वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी चर्चा। तो लेकिन चर्चा आम बखास होगी आज। तो आज मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण जोगराज जी। नमस्कार। तो ये काफ़ी काम करते हैं, रिसर्च वर्क भी है डोगरी पे और डोगरी लैंग्वेज पे, स्क्रिप्ट पे, डुग्गर देश की जो भाषा, तो इस पे काफ़ी काम किया हो। तो हम आज डोगरी लैंग्वेज पे, स्क्रिप्ट पे, हिस्ट्री, सॉन्ग्स, लिटरेचर, जी क्या है क्या नहीं, सच डॉक्टर साहब से हम आज बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप बताएं कि क्या है डोगरी लैंग्वेज, क्या है इसकी हिस्ट्री, क्या है, कैसे कैसे जी। धन्यवाद जज साहब। आज मेरे मुताबिक एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आपको बताता चलूं कि दुनिया में 5,000 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, उसमें से 1600 भाषा इंडिया में ही बोली जाती हैं। यानी कि दुनिया की 1/3 भाषाएं हिंदुस्तान में बोली जाती हैं। और इसी तरह जम्मू कश्मीर की बात करूं, जम्मू कश्मीर में हमारी 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी। तो ये 5 लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। लेकिन जम्मू प्रोविंस में सबसे ज़्यादा डोगरी बोली जाती है। तो आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा डोगरी लैंग्वेज की हिस्ट्री। और क्योंकि डोगरी लैंग्वेज अब एक्सटिंक्शन की कगार पर पहुंच गई है, क्योंकि नई जनरेशन जो है उनको डोगरी भाषा बोलनी नहीं आती। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा इसी के ऊपर है कि कृपया जो माएँ हैं, जो मदर्स हैं, जो फादर्स हैं, अपने बच्चों को डोगरी भाषा में बोलने के लिए प्रेरित करें, सो दैट ये एक्सटिंक्शन में ना जाए। और दूसरी एक और बात कहूँगा कि इस वक्त डोगरी भाषा देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जा रही है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि इसका एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, जिसको हम टाकरी स्क्रिप्ट के कहते हैं, और जिसका ओरिजिनल था डोगरा अखर, और जिसको महाराजा रणवीर सिंह ने चेंज करके नवे डोगरा अखर बनाया, और उसके बाद उसी से जो टाकरी लिपि तैयार हुई। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि डोगरी लैंग्वेज कितनी पुरानी है। आज से 5,000 साल पहले की बात है कि डोगरी का जो ओरिजिन था वो प्राकृत से हुआ था, लेकिन वो हिस्ट्री में गुम हो गई। लेकिन इसका जो ऑफिशियल हमें सबूत मिलता है, 5,000 वर्ष पूर्व जम्मू के राजा शक्तिकरण हुआ करते थे। जम्मू के राजा शक्तिकरण ने डोगरी लैंग्वेज को की स्टार्ट की ब्रह्मी स्क्रिप्ट से, संस्कृत की ब्रह्मी स्क्रिप्ट, और वो जो कि एक्सटेंशन है शारदा स्क्रिप्ट की, वहां से एक लिपि तैयार की जिसका नाम रखा गणमत। गणमत और गणमत उस वक्त लिखी जाती थी, लेकिन 5,000 साल पुरानी बात है, हिस्ट्री की किताबों में गुम हो गई, पता नहीं चला क्या हुआ। लेकिन जो आज की मॉडर्न डोगरी भाषा है, उसका पहला वर्णन जो है 323 ईसा पूर्व, जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था, उनकी बुक्स में नजर आता है। अच्छा, जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण हुआ, जब राजा पोरस के साथ उनकी लड़ाई हुई, ये लड़ाई दरियाए चनाब और दरियाए जेहलम के बीच में, जो कि नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान में पड़ता था, वहां पर हुई। और उनके जो जनरल थे टोलेमी, बाद में वो एम्परर बने इजिप्ट के सिकंदर के बाद, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि राजा सिकंदर की फौजों में 70% दुर्गरा सोल्जर्स थे। तो दुर्गरा वर्ड उसने यूज किया, दुर्गरा सोल्जर्स थे। उनका रेफरेंस था कि जम्मू के जो डोगरा, प्रेजेंट डोगरा, वो सोल्जर्स थे, और उनकी बहादुरी के चर्चे बहुत मशहूर हुए और उन्होंने बहुत जम के लड़ाई की। तो पहला मेंशन वो आया। उसके बाद चले ये 1317 ईस्वी में, 1317 एडी, यानी कि अब की बात, आज से तकरीबन 700-800 साल पहले की बात है। अमीर खुसरो नामक बहुत मशहूर पोएट थे उस जमाने के, उन्होंने एक बहुत बड़ी किताब लिखी है, पोएट की किताब लिखी है, पोएट्री लिखी है, जिसका नाम नूह सिपिर है, और थियरी पार्ट भी है उस किताब नूह सिपिर, यानी 7 हेवंस। तो नूह सिपिर यानी 7 हेवंस किताब में, उससे पहले उन्होंने एक लिंग्विस्टिक सर्वे कराया पूरे इंडिया में, पर्टिकुलर नॉर्दर्न इंडिया में। वो हैरान परेशान रह गए कि नॉर्थ इंडिया में जो प्रेजेंट हमारा हिमाचल है, पंजाब है, पाकिस्तान है, इस एरिया में सिर्फ 4 ही भाषा बोली जाती थी उस वक्त। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा, लाहौरी भाषा, कश्मीरी भाषा और
डुग्गर भाषा, उन्होंने डुग्गर वर्ड यूज किया कि डुग्गर भाषा की, और ये ऑथेंटिक है, उस बुक में अभी भी मिलेगी आपको। तो ये रहा प्रमाण। उसके बाद 1517 में क्या हुआ, कश्मीर के जो सुल्तान थे जैनुल आबिदीन ने, उन्होंने उस जमाने में जो भाषा पर्शियन भाषा थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जम्मू कश्मीर का। तो 1517 से जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल भाषा पारसी रही। लेकिन उस वक्त भी डोगरी टाकरी स्क्रिप्ट लोगों को पता थी। और जब 1857 में जब महाराजा रणवीर सिंह ने कार्यभार संभाला जम्मू कश्मीर के राजा का, तो वो हमारे हीरो रहे हैं डोगरी भाषा के प्रमोशन में, और उसको हम डोगरी भाषा का गोल्डन पीरियड भी कहते हैं। और आते ही सबसे पहले क्या किया, इन एडिशन टू फारसी लैंग्वेज, उन्होंने डोगरी भाषा को, यानी कि डोगरा अक्षर को, डोगरा लिपि को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। तो उस वक्त हमारी दो ऑफिशियल लैंग्वेज थी महाराजा रणवीर सिंह के टाइम, फारसी और डोगरी। और महाराजा ने सबसे क्या किया कि डोगरी को प्रमोट करने के लिए उन्होंने रघुनाथ मंदिर में एक पाठशाला बनाई। उस रघुनाथ मंदिर जी पाठशाला के जो प्रिंसिपल बनाए पंडित विश्वेश्वर जी, पंडित विश्वेश्वर जी को उनका प्रिंसिपल बनाया। और उन्होंने क्या किया, जितने राजघराने के बच्चे थे सारे बच्चों को डोगरी सिखाने के लिए उनकी वहीं बोर्डिंग लॉजिंग सारा रघुनाथ मंदिर के अंदर ही रखी। और महाराजा खुद हफ्ते में एक बार चक्कर लगाते थे, बच्चों से इंटरेक्ट करते थे और देखते थे कितनी प्रोग्रेस हुई। और महाराजा ने क्या किया उस जमाने में, क्या किया कि ये प्रमोट किया, जो भी ऑफिशियल उनको डेपुटेशन आएगा, जो पिटिशंस आएंगी कोर्ट में उनके दरबार में, सारी डोगरी टाकरी स्लिप में लिखी जाएगी। और तो उन्होंने थोड़ी सी ये भी लेजर दिया कि आप दोनों लैंग्वेज में लिखेंगे, फारसी में भी लिखेंगे, टाकरी स्क्रिप्ट में लिखेंगे। और जो भी कामकाज सरकारी सारा इसमें होगा, उस टाइम की करेंसी भी डोगरी टाकरी स्क्रिप्ट में थी, उस टाइम की जो रेवेन्यू स्टैम्प थी वो भी टाकरी स्क्रिप्ट में थी। जो अक्सर एक और मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर दूंगा और आगे चलते रहेंगे हम इस। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो समझो, एक तो आपने कहा ऑप्शनल लैंग्वेज अडॉप्ट की, तुझे तो काफी, और महाराजा रणवीर सिंह का काफी इसमें रोल रहा, जैसे आपने बताया, तो जैसे हिस्ट्री बुक्स में। लेकिन एक मैं बताऊं कि जो हमारे, जो समझो आप उस वक्त कौन ऑपरेट करता था ज्यादा, एक तो हो गया आप, जो हमारे शाहूकार सिस्टम था यहाँ पे, जो हमारे बही खाते लेके जाते थे, बैंक तो होते थे नहीं, वो भी हमने सुना है उसको, ऐसे लोग अपने बुजुर्गों से सुना है कि वो लेंडे भाषा क्या, वो क्या थी, क्या इसके साथ। देखिए, जो आप लेंडे भाषा कह रहे हैं, बेसिकली वो डोगरी टाकरी स्क्रिप्ट अल्फाबेट्स थे। अल्फाबेट्स नहीं थी, डिजिट्स। अच्छा, डिजिट, अच्छा, जो हिसाब किताब रखते थे। हाँ, डिजिट्स यानी 1 2 3 4, वो लेंडे भाषा की थी। मेरे अपने ग्रैंडफादर को मैंने देखा, वही मैंने वो भी शाहूकार थे, उनके हिसाब किताब सारा लेंडे। वही मैं कह रहा हूँ, डिजिटल हो गया, जैसे 1 2 3 फिगर्स उस भाषा में लिखे जाते थे, हिसाब किताब। अच्छा, हिसाब तो उसी में लिखा जाता था। अच्छा, ये बताइए, अभी तो आप डॉक्टर एक और बड़ा है इसमें, आपने ये लुप्त कैसे हुई, खत्म क्या हुई, ये क्यों हम लोग इसको अडॉप्ट नहीं कर सके, जबकि एक राजा जो किंग था और महाराजा रणवीर सिंह, और उनकी आप देखोगे हमारे सारे लॉज जो है ना, जो रणवीर पिनल कोड, ये सारे उन्हीं के जमाने में, जो सिविल और क्रिमिनल को जो कोड्स हैं, जो दूसरे लॉज हैं, उन्हीं के टाइम पे जम्मू कश्मीर में बने थे। और रेस्ट वाइज स्टेट ऑफ, जो प्रिंसली स्टेट थी हमारे जम्मू कश्मीर। जब सब मैं उसी पे आ रहा था, क्योंकि तभी मैंने वर्ड यूज गोल्डन पीरियड, यानी कि उसके बाद गोल्डन पीरियड नहीं रहा। वही मैं गोल्डन पीरियड के बाद वही दर्शकों को पता चले कैसे लुप्त होती गई ये भाषा। तो उस गोल्डन पीरियड में क्या हुआ कि जो ऑफिशियल जो सारा काम उसी में हुआ करते थे, और जो एम्प्लॉय, सरकारी एम्प्लॉय डोगरी भाषा टाकरी स्क्रिप्ट में लिखता था, उसको 10% सैलरी महाराजा काटते थे। अच्छा, सैलरी से काटते थे पैसे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो एक रणवीर सैनिक दंड विधि, वो भी उसमें लिखी गई। उस जमाने में जो सबसे पहली किताब का मेंशन है, वो लीलावती नाम की एक मैथमेटिक्स की बुक है, जो कि एक एस्ट्रोनॉमर भास्कराचार्य ने लिखी थी। अच्छा। जो कि फारसी भाषा, संस्कृत में थी। संस्कृत का ट्रांसलेशन उस वक्त पंडित विश्वेश्वर शर्मा जी ने किया, जो कि उनके प्रिंसिपल थे डोगरी भाषा में, डोगरी भाषा में, टाकरी में, टाकरी स्क्रिप्ट करना पड़ेगा, टाकरी स्क्रिप्ट में। और उसके बाद अगली व्यवहार गीता, भगवत गीता, व्यवहार गीता डोगरी टाकरी स्क्रिप्ट में लिखी गई, जो कि ट्रांसलेट की गई पंडित जी ने। और उसके बाद प्रोफेसर नीलकंठ शर्मा जी थे, उन्होंने 2 किताबें, जो हमारा जो आयुर्वेदिक सिस्टम था उस पे किताबें थी, आयुर्वेदा की 2 किताबें ट्रांसलेट की।
और सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा, जो महाराजा रणवीर सिंह के फिजिशियन थे, डॉक्टर थे जो, उनका नाम था मोहम्मद आकिब, ठीक है, मोहम्मद आकिब था, बाकिर, मोहम्मद बाकिर थे, वो फिजिशियन थे, वो बड़े लर्नर थे, वो फारसी, वो तुर्किस्तान के एरिया के थे। अच्छा। और उनको फारसी भाषा पे कमांड थी। तो महाराजा ने एक तर्जुमा बनाया, जिसको कहते हैं ट्रांसलेशन, एक डिपार्टमेंट बनाया, जिसके दारुल तर्जुमा नाम के डिपार्टमेंट बनाया, जिसका उनको हेड बना दिया डॉक्टर साहब को, डॉक्टर बाकिर को। उन्होंने क्या किया, पहली जो ऑफिशियल जो बताते हैं, बहुत बड़ी तिब्बे यूनानी, महाराजा तिब्बे यूनानी का यूनानी सिस्टम ही चलता था, वही चलता था। तिब्बे यूनानी की किताब जो कि फारसी में थी और अरेबिक में थी, उसको टाकरी स्क्रिप्ट में ट्रांसलेट, अच्छा, टाकरी स्क्रिप्ट में ट्रांसलेट किया आपने, तो ये बहुत बड़ा रहा उसके बाद। और उसके बाद फाइनली हमारा गोल्डन पीरियड कैसे खत्म हुआ, 1885 में महाराजा रणवीर सिंह का देहांत हो गया। तो महाराजा प्रताप सिंह ने पदभार संभाला, लेकिन तब तक क्या हुआ कि अंग्रेजों को ये बात चुभ नहीं रही थी, अंग्रेजों को डोगरी की स्क्रिप्ट चुभ नहीं रही, क्योंकि उस वक्त कश्मीरी भाषा की भी स्क्रिप्ट नहीं थी। और ये एक सिस्टम था कि वो चाहते थे कि ये टाकरी स्क्रिप्ट किसी तरह खत्म कर दी। मैं डॉक्टर साहब एक बीच में इंटरवीन करूंगा, जो हमने सुना है ऐसा ही उन्होंने कहा, कैसा किया, जो अंग्रेजों की बात करो, ये पंजाबी का एक कायदा होता था महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे, उसको भी उन्होंने खत्म किया अंग्रेजों ने, कि भाई ये, और पूरी फॉर्मल था उसमें, जैसे आपने कहा, जो एक डिजिटल फिगर्स भी थी, पूरा था, थोड़ा थोड़ा मैथ भी था उसमें, थोड़े से जो गुरमुखी में पढ़ाते थे हर गुरुद्वारा में, और दूसरे पाठशाला में हिंदी, उसमें भी गुरमुखी में पढ़ाया जाता था। मुझे लगता है ये जो अंग्रेजों का साइमल्टेनियसली, जैसे पंजाबी की जो वो था और टाकरी का, लेकिन पंजाबी अभी दोबारा गुरुओं की, क्योंकि गुरबानी है, उसमें है, हमारे गुरु ग्रंथ साहब हैं, 10वें गुरु जो हम मानते हैं, वो सरवाइव करके, लेकिन हमारी डोगरी जो आपने कहा, उसके बाद सर्वाइवल उसका। सर उसी पे आ रहा हूँ, क्या हुआ 1989 में, जब चारों तरफ से प्रेशर था कि किसी तरह टाकरी स्क्रिप्ट को खत्म कर दिया जाए, तो उस वक्त महाराजा प्रताप सिंह के जुडिशियल मिनिस्टर थे, वो पंजाब के थे। अच्छा, वो भी नहीं चाहते थे कि टाकरी स्क्रिप्ट रहे, जुडिशियल मिनिस्टर थे, उनका नाम था राय बहादुर भागराम, राय बहादुर भागराम जी थे। उन्होंने क्या, एक पिटीशन फाइल की महाराजा प्रताप सिंह के दरबार में, कि जो फारसी लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट कर दिया जाए उर्दू में ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक। लेकिन उन्होंने क्या किया, दूसरी लैंग्वेज जो हमारी ऑफिशियली जो टाकरी थी, डोगरी, उसका मेंशन ही नहीं किया उसको। यानी कि जैसे उनको मेंशन करना चाहिए था कि फारसी को हम कन्वर्ट करते उर्दू में, डोगरी को डोगरी रहने, डोगरी में वो वाला उन्होंने काम नहीं किया, जैसे चल रहे थे। उन्होंने यही मेंशन किया पिटीशन ऑफिशियल ऑर्डर में कि हम लोग फारसी को उर्दू में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो 1889 में फाइनली क्या हुआ, फारसी लैंग्वेज से उर्दू हमारी, मतलब स्टेट लैंग्वेज जो थी, ऑफिशियल लैंग्वेज, तो 1885 से उर्दू हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई और टाकरी को हटा दिया गया। लेकिन स्कूलों में वो चालू रही, स्कूलों में फिर भी टाकरी पढ़ाई जाती थी और उर्दू के अलावा टाकरी पढ़ाई जाती थी। तो ये दोनों लैंग्वेज साइमल्टेनियस चलती थी, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज हट गई। उसके बाद क्या हुआ, 1932 में रणवीर पीनल कोड बना। आपको बताऊं कि रणवीर पीनल कोड 2 लैंग्वेजेस में बना, वो बना टाकरी स्क्रिप्ट में और इंग्लिश में। तो दोनों लैंग्वेज में साइमल्टेनियस रणवीर पीनल कोड, जो 2019 में भी जाके भारतीय न्याय संहिता बनी, तो वो भी टाकरी स्क्रिप्ट में बना। और दूसरा सबसे बड़ा हमें धक्का लगा 1944 में, हमारी जो डोगरी संस्था है जम्मू की, उन्होंने क्या किया, महाराजा हरि सिंह पे बहुत प्रेशर डाला, ये टाकरी स्क्रिप्ट बहुत टफ है, इसके अल्फाबेट, ये डोगरी संस्था जो आज एग्जिस्ट करती है, इन्होंने महाराजा हरि सिंह को बहुत प्रेशर, महाराजा हरि सिंह नहीं माने। लेकिन जब इनकी पूरी एक डेपुटेशन गई कि हमारे बच्चों को टाकरी स्क्रिप्ट प्रॉब्लम आ रही है, हिंदी आती है, क्यों ना इसको हम देवनागरी में कन्वर्ट कर दें। तो महाराजा हरि सिंह ने बहुत ही बुझे मन से इस ऑर्डर पे साइन किए और इसको टाकरी को, और स्कूलों में जो पढ़ाई जाती थी वो देवनागरी स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन फिर भी लोगों में बड़ी रिजेंटमेंट रही, और जब भारत आजाद हुआ 1947 में, लेकिन आपको पता डोगरी जो हमारी गुलाम होगी लैंग्वेज, लेकिन फिर भी 19 स्कूलों में अभी भी टाकरी ही पढ़ाई जाती थी, वो कन्वर्ट नहीं हुई। और 1953 में जो उस वक्त तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे शेख अब्दुल्ला साहब, उन्होंने एक डोगरी लैंग्वेज कमेटी बनाई, जिनका चेयरमैन बना दिया गिरधारी लाल डोगरा जी को।
और गिरधारी लाल डोगरा जी 10 मेंबर कमेटी थी। और सबसे बड़ी हैरान कुन बात ये थी, आश्चर्यजनक बात थी कि 10 मेंबर कमेटी ने यही फैसला लिया कि टाकरी स्क्रिप्ट को बंद कर दिया जाए और देवनागरी में कन्वर्ट कर दिया जाए। और उसका नुकसान यह हुआ कि 1953 ऑनवर्ड स्कूलों में भी टाकरी स्क्रिप्ट भी बंद कर दी गई और देवनागरी स्टार्ट ही नहीं हुई। डॉक्टर साहब, मैं इस बीच में जो आपने बात कही ना, अभी मैं इसको कंटिन्यू कर रहा, कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो चेंज आई ना, जो इसको इंट्रोड्यूस हुआ 2003 में, जो इसका मतलब आई, उसमें लिखा है स्क्रिप्ट क्या होगा डोगरी का। जो ये सारा बना वो स्क्रिप्ट देवनागरी होगा। तो वो 1953 की कॉन्स्टिट्यूशन में और जो दो तीन जो 92 सेकंड अमेंडमेंट आई, 92nd अमेंडमेंट में, उसमें ये आया कि भाई जो स्क्रिप्ट होगा वो आप जो कह रहे हैं वो देवनागरी ही अडॉप्ट किया जाएगा। तो लेकिन हम ये कहेंगे कि इसका स्क्रिप्ट वो रिवाइवल चाहिए हमें, बिल्कुल चाहिए। हमारा जो मकसद भी है कि डोगरी का टाकरी स्क्रिप्ट जो है वो रिवाइव किया जाए। बिल्कुल। और 1953 से लेकर 2003 तक इसको हम कहते हैं ब्लैक पीरियड ऑफ डोगरी लैंग्वेज, जब ना स्कूलों में पढ़ाई गई, ना किसी को पता चला। लेकिन बड़ी हमारी जम्मू की संस्थाएं थी, इन्होंने काफी संघर्ष किया और 2003 में इन लोगों के संघर्ष के बावजूद 22 दिसंबर 2003 को डोगरी लैंग्वेज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक शेड्यूल में शामिल कर लिया। बिल्कुल 8 शेड्यूल में है, लेकिन मैं इसके साथ मैंने जो पहले बोला, लेकिन स्क्रिप्ट जो अडॉप्ट है या जो रिकॉग्नाइज्ड है देवनागरी, वो जो आपने पहले कहा देवनागरी है। तो हमें एक, मुझे लगता है कि एक क्रिएट करना पड़ेगा, लोगों में एक चर्चा चलानी पड़ेगी कि जो स्क्रिप्ट है टाकरी जैसे पहले टाइम हुआ है उसको रिवाइव किया जाए। तो उससे क्या होगा डॉक्टर साहब? ठीक है, डिफिकल्ट है, हम इंग्लिश पढ़ सकते हैं, अगर हम हिंदी पढ़ सकते हैं तो ये भी टाकरी के गुरमुखी जैसे ही, मतलब देवनागरी के ही, मुझे लगता है। कैसे वर्ड्स हैं इसके, थोड़ा सा इसमें बताइए। तो जो टाकरी के जो अल्फाबेट्स हैं दे आर वेरी सिमिलर टू पंजाबी लैंग्वेज, गुरमुखी से, गुरमुखी, वही मैं कह रहा हूँ, गुरमुखी से मिलते जुलते अल्फाबेट्स हैं। और अभी जम्मू में काफी हिडन हमारे हैं हीरे हैं जो जानते हैं इस लैंग्वेज को, लेकिन वो ओपन में नहीं आ रहे हैं वो। लेकिन मैं आपको बताऊं, काफी लोग जो इसके बारे में जानते हैं अभी भी हैं, यूनिवर्सिटी में भी कुछ हैं और काफी लोग जानते हैं डोगरी, लेकिन उनको लाइमलाइट में अभी नहीं आया। एक पिछले दिनों एक बच्ची ने भी एक कोई एप्लीकेशन लिखी थी, वो टाकरी, उसने टाकरी में उसने एप्लीकेशन लिखी थी, वो एक कंपटीशन था डोगरी संस्था ने। मुझे लगता है डॉक्टर साहब एक बात करें, हम लोगों ये भी कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट जो भी है हमारी, जहाँ हमारे जो मनोज सिन्हा जी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, या जो भी रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन में है, जहाँ कि वो यू देखिए, जब तक ये बच्चों को स्कूल में नहीं में पढ़ाई जाएगी डोगरी टाकरी में, तब तक ये समझो एक बाइंडिंग, इसको मैंडेट नहीं मिलेगा, जो एक मैंडेट चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जैसे भी हुआ, इसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। इसमें थोड़ा प्राइवेट स्कूल्स का भी रोल है कि कोई बच्चा अगर स्कूल में डोगरी बोलता दिखा जाए उसको डांट पड़ जाती है। डोगरी में बात करना एक अभिशाप माना जा रहा है स्कूलों में, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारी कि डोगरी जो बच्चा बोलता है उसको टोक दिया जाता है, या इंग्लिश में बात करो, हिंदी में बात करो। लेकिन एक डॉक्टर साहब एक बात है, देखिए जो हमारे जहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल एक ही है जो गर्ल्स का है, तो इसमें जो उर्दू है ये ऑप्शनल रखा है 5th to 8। तो 5th to 8 जो बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, कॉन्वेंट स्कूल गांधीनगर में, उसको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप तो 5th to 8 एक सब्जेक्ट पढ़ना, आइदर उर्दू और संस्कृत। क्यों ना उसको 3rd ऑप्शन टाकरी दी जाए। टाकरी दी नहीं, अभी तो उसको देवनागरी दी जाए, जब वो बोलना शुरू करेगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी कम से कम उसको देवनागरी में। तो आपने कहा कि डोगरी बोलने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, डोगरी कम से कम बच्चा तो बोल सके डोगरी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, एक ये भी आएगा, स्कूल की बात आ गई, आप अपने घर को बात करो ना, घर में क्यों ना बोली जाए? बिल्कुल, घर में बच्चों को ये सिखाई जाए, ठीक है, हम नहीं कहते इंग्लिश भी सिखाओ। देखिए होता क्या है, जो कमांड करता है ना, कोई भी कभी आने वाले वक्त में लीड करेगा, वो लीड वही करेगा जिसको लैंग्वेज पे कमांड होगा। हर लैंग्वेज, अंग्रेजी की बहुत मशहूर कहावत है, ए पर्सन हु नोज 1 लैंग्वेज इज 1 पर्सन, ए पर्सन हु नोज 2 लैंग्वेज इज 2 पर्सन, ए पर्सन हु नोज 3 लैंग्वेज 3 पर्सन। वाई नॉट कि हमारे लोग 3 पर्सन्स बने, इंग्लिश भी आए, हिंदी भी आए, डोगरी भी आए, कश्मीर वालों को इंग्लिश भी आए, कश्मीरी भी आए, तो उर्दू भी आए,
तो ये मेरा कहता मैं एक बात करूं, आप आपने देखो जो लोग बड़े लोग हुए हैं जिनकी मतलब हिस्ट्री में आज ये अच्छे पोइट हुए, मल्टीलिंग्विस्ट, तो मल्टीलिंग्विस्टिक आदमी बहुत तरक्की करता है इस जमाने में। बिल्कुल। जैसा अब एक और मैं बात करना चाहूंगा कि कुछ जो और चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी टाकरी स्क्रिप्ट रह गई। मैं बताऊं 1872 में अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र रचा। एक यूरोप से एक लिंग्विस्टिक बुलाए, लिंग्विस्ट बुलाए फ्रेडरिक ड्रू करके, कि आप देखो भी टाकरी लैंग्वेज है। उसने एक सजेशन दिया महाराजा रणवीर सिंह को कि आप इसको उस वक्त देवनागरी में कन्वर्ट कर दो। ये बात बताई कि इंडिया के कोने कोने में बोली जाएगी, क्योंकि हिंदी बोली जाती है, लेकिन महाराजा रणवीर सिंह नहीं है। उसके बाद 1950s के जमाने में दोबारा एक अंग्रेज लिंग्विस्टिक आए। उसने एक बहुत बड़ी मिथ फैला दी कि देवनागरी के अलावा कोई स्क्रिप्ट नहीं है। अच्छा। उस वक्त हमारे प्रोफेसर बलदेव प्रकाश शर्मा जी, वो हमारे रेडियो कश्मीर जम्मू के डायरेक्टर थे। वो फिर ऑल इंडिया रेडियो के पहले डोगरा डायरेक्टर बने। उन्होंने फिर काफी काम किया, उनको ये बात चुभ गई। उन्होंने क्या किया, प्रूफ लाए कि कैसे महाराजा रणवीर सिंह के टाइम जो मैंने बताया 20 बुक्स कैसे ट्रांसलेट की उन्होंने। प्रताप जो म्यूजियम है श्रीनगर से, जिसपे वो टाइप करते थे डोगरी में, वो भी ला के दिखाई। अच्छा। उन्होंने बहुत बड़ा काम करके गए और बता दिया कि ये कॉन्स्पिरेसी थी और ये बकायदा टाकरी स्क्रिप्ट एग्जिस्ट करती थी। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि कुछ ट्विटर पे कुछ चैनल हैंडल्स हैं, एक डोगरा अखर अकाउंट है। मैंने भी अपने क्लिनिक में बोर्ड लगाया है, मैंने देखा अपना नाम और क्रेडेंशियल डोगरी टाकरी स्क्रिप्ट, क्योंकि मुझे टाकरी नहीं आती थी। मैंने इस डोगरा अखर का जो ट्विटर हैंडल है, इनको मैसेज दिया कि मेरा नाम मुझे 2 मिनट में लिख के दे दिया। उसके बाद डॉक्टर विकास पाधा जी ने भी लिखा अपने प्रिस्क्रिप्शन पैड में, से हैं। हाँ। और अब डॉक्टर नरेंद्र शर्मा ने भी अपना स्क्रिप्ट लिखाया टाकरी स्क्रिप्ट, वो भी मैंने उनकी हेल्प की डोगरा अखर जिस ट्विटर हैंडल से। एक और ट्विटर हैंडल है द्विगर्ता क्रॉनिकल्स। द्विगर्ता क्रॉनिकल्स। अब द्विगर्ता में इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं, द्विगर्ता से हमारा डुगर वर्ड आया। द्विगर्ता का मतलब होता है, संस्कृत में इस वर्ड का मतलब 2 गर्तें, यानी कि 2 पानी की जगह जहां जानवर वाटर बॉडीज। तो 2 वाटर बॉडीज यहां पर आइडेंटिफाई की गई हिस्ट्री में, सूरीसर और मानसर। और द्विगर्ता लेक्स जो है, तो हमारे जो एंसेस्टर्स मैक्सिमम शुरू में यहीं से मैक्सिमम डोगरा के वहीं से द्विगर्ता नाम आया। दूसरा जो डोगरा वर्ड है, डुगर वर्ड आया। चंबा के जो राजा थे, ये 16वीं शताब्दी की बात है, वहां के जो राजा थे उन्होंने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज डोगरा रखी थी, ये यानी कि टाकरी स्क्रिप्ट रखी थी। और उनका जो डायनेस्टी का नाम ही दुर्गरा डायनेस्टी था, वो दुर्गरा डायनेस्टी थी। तो मैं कहूंगा दुर्गा माता के साथ भी जोड़ते हैं इसको, वो भी कहते हैं। तो दुर्गरा डायनेस्टी जी थी। तो डोगरा जो कल्चर है, डोगरी लैंग्वेज है, ये वहां की आपने देखा होगा, जो डोगरी लैंग्वेज से ही काफी भाषाएं निकली हैं। जैसे कुल्लू की भाषा कुल्लुई, चंबा की भाषा चंबली कहते हैं उसको, जो पोगली भाषा है, पोगल परिस्तान जो रामबन बोली जाती है, रामबनी भाषा है। उसके बाद जो गोजरी भाषा है वो भी इससे मिलती है, एक ही है प्रोविंस में आप लगाओ। तो ये सारी मुझे लगता है कांगड़ा में, हाँ, जहाँ आप नूरपुर वगैरह, कांगड़ा की भाषा कांगड़ी वो भी यहाँ से निकली है। तो डोगरा भाषा बड़ी पुरानी, यहाँ से सारी भाषाओं की एक्सटेंशन हुई है और अब डोगरी भाषा एक्सटेंशन में है, लेकिन बाकी भाषाएं चल रही हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इसी मुद्दे पर डॉक्टर साहब जी आपको देखिए, मैं इधर आगे और चल जाते हैं। हमारे ऐसी बात नहीं है, इनका बहुत रोल होता है। इनका जो हमारे पोइट्स हैं, जो हमारे साहित्यकार हैं, बिल्कुल जैसे हमारी जो एकेडमी है, जो कल्चरल एकेडमी, आर्ट एंड कल्चर एकेडमी है, और जो हमारे ये खासकर जो एक सिंगर्स हैं, देखिए बड़े मजेदार बात है। और माता की जो बेटे, मैंने कई बार हमने इनको देखा, गाते हुए देखा। डोगरी की काफ़ी जो लैंग्वेज जहाँ उनका प्रचार करे हैं, जैसे हमारे आपको याद होगा पाखां गाते थे, ये जो आपका ये सारा जो डोगरी माता की, और हमारे जो एक गुजर गुलाम हसन ऐसे नाम, मोहम्मद जो यहाँ के थे, जनरल के थे, वो डोगरी के उन्होंने कितना माता की बेटे गाते थे, और कितनी उन्होंने डोगरी को प्रमोट किया। जो आपने कहा प्रोफेसर
ये रामनाथ शास्त्री हैं जिनको फादर ऑफ द डोगरी कहते हाँ, हैं, फादर ऑफ डोगरी लिटरेचर वो कहते हैं। प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री जी और कहते हैं। पद्मा सचदेव जिनके नाम पे जो गांधीनगर विमेंस कॉलेज है। लता मंगेशकर ने जितने गाने हाँ, गाए हैं हाँ बिल्कुल, पद्मा सचदेव के लिखे हुए गाने उन्होंने लिखे गाए हैं, हुए पलस गाए पाइये डोगरी जैसे, क्योंकि पद्मा सचदेव की बहुत खास फ्रेंड हुआ करती थी लता मंगेशकर जी, ले- उनके कहने पे उन्होंने काफी गाने गाए। गाने। एक और डॉक्टर साहब करें, बात करें, देखिए मैं ये कहता हूँ हमारे डोगरा वाले जो डोगरा सिंगर्स हैं, पोइट हैं, पंजाबी फसला बोलते हैं, गाते हैं। हमारे जैसे आप बर्षा जम्बाल है, जहाँ एक वो इधर वो दूसरे हैं, एक और क्या नाम है वो मुस्लिम जो पंजाबी गाने गाते हैं, सूफी गाते हैं, और डोगरी जहाँ से जम्मू से हैं, और बड़ी लड़कियां हैं जम्मू पंजाबी गाती हैं, उनको वो गा सकती हैं, लेकिन पंजाबी कोई डोगरी नहीं गा सकता। सर एक और बात आपको बताना ये- चाहूंगा कि मलिका पुखराज एक बहुत फेमस हाँ सिंगर है बिल्कुल, जो पाकिस्तान, आप वो ओरिजिनली जम्मू की है। जम्मू की हैं, और उनके कुछ गाने उन्होंने डोगरी में भी गाए हैं, डोगरी में गजलें गाए गाई हैं, जो गाई हैं। पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है, वो हाँ। एक्सटिंक्ट हो गई हैं, मैंने लेकिन भी ये पढ़ा। रेफरेंस मिलता है। हाँ। तो मलिका पुखराज जी भी एक मलिका बहुत फेमस सिंगर है, उनका डोगरी के साथ काफी कनेक्शन रहा है। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि जो दीनू भाई पंत हैं, हाँ, तो उनके एक, पत्रिका निकालते थे वो। दीनू भाई पंत थे, और हाँ। काफी राइटर हैं जिन्होंने काफी नाम कमाया। और अभी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक हमारे आर्टिस्ट हैं जो कि गीतड़ू और बड़े डांस करते हैं, रोमालो राम जी को, रोमालो राम, उनकी बेटी करती बहुत अच्छी है वो, रोमालो राम जी को पद्मश्री का अवार्ड दिया गया। अवार्ड ये दिया। बहुत बड़ा ऑनर है हम लोग सब लोगों के लिए, क्योंकि ये वो खाली और बड़े हमारे फोक डांसर्स के वो एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल, मैंने देखा है उनको करते हुए, बड़े एक्सपर्ट अपनी फील्ड में। बिल्कुल। तो उनकी बेटी है, वो भी काफी एक्सपर्ट है इस हाँ, फील्ड वो में। भी अच्छी तो ये काम कर रही काफी वो सिंगर हैं, और काफी, और मैंने कहा ये भी एक साधन हो सकता है, जैसे हम मुशायरे करवाएं, हाँ। जैसे हमारे डोगरी में पोएम्स हों, बच्चों को स्कूलों में, दूसरे में सॉन्ग हैं, आर्ट एंड कल्चर एक्टिविटी हैं, इस ये भी अगर स्कूलों में सेमिनार, जब आर्ट एंड कल्चर अकेडमी इन्वॉल्व हो जाए, एनजीओज इन्वॉल्व हो जाएं, और खासकर जो टूरिज्म है हमारा, जो जैसा मैं कुछ नाम लेना डिपार्टमेंट चाहूंगा है। आज के आपके थ्रू, उनको भी मैं बड़ा उनका ग्रेटिट्यूड करूंगा। एक पद्मश्री है मोहन सिंह जी, मोहन सिंह जी, सलाथिया सलाथिया जी, गुड़ा सलाथिया मुझे पता है, मुझे वो भी उन्होंने काफी काम किया डोगरी लैंग्वेज बिल्कुल के। किया। उसके बाद एक हीना महाजन है, यंग बडिंग वो है, उसने जम्मू की चिड़ी करके एक बहुत पोइम लिखी, और भी काफी पोइमें लिखी हैं। और 2020 में उनकी एक पोइम थी, वहां पर एक हमारी यहाँ की है, यहाँ की केर सिंह मधुकर का नाम सुना आपने? जी जी, केर सिंह मधुकर एक पोइट होते थे, और वो इनहेरेंटली उनको कोई वरदान था, वो जाते बैठते जब भी, और कई लोग उनके वो डोगरी एक बहुत बड़े हुए हैं, बिल्कुल। मैं बात कर रहा था कि वो हीना महाजन की कविता जम्मू की चिड़ी, मनु खजूरिया जी, जो कि इंग्लैंड में, यहाँ से वो पूरा वॉइस ऑफ डोगरा की वो चेयरमैन, अच्छा, वॉइस ऑफ डोगरा की वही चलाती हैं। उन्होंने 2020 में उन्होंने ये कविता बोली थी, वहाँ इंग्लैंड में, तो हाँ, काफी ये चर्चा में आई। तो पहला वो डोगरी का वहाँ भी थोड़ा सा उत्थान किया इन्होंने। इसी तरह एक वो बनाया, ग्रुप बनाया हुआ है जो, हाँ, वॉइस ऑफ डोगरा, वो एक एसोसिएशन है। तो ऐसी काफी डोगरी, मैं बताऊंगा 20 नामी संस्थाएं हैं डोगरी की, जो कि एकजुट होकर काम करने से काफी फायदा, जैसे डोगरा सदर सभा है, डोगरी नामी संस्था है, नवी डोगरी संस्था। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताओ, किसी ने जो स्क्रिप्ट के बारे में, हाँ, ये जो देखिए ना, सबसे बड़ी बात जो है, आप देखो, आप अगर देवनागरी में लिखते हो, इंग्लिश में लिखते हो डोगरी, जैसे हमारे मैसेज जाते हैं, हम देखते हैं कई बार मैसेज हम करते हैं इंग्लिश में, मैसेज करते हैं डोगरी, लेकिन जब तक स्क्रिप्ट नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता किसी किस्म की रिकॉग्निशन, आइडेंटिटी इंडिपेंडेंट डोगरी की हो। हाँ, तो जैसा मैं कुछ और नामों के बारे में, एक पंकज खजूरिया जी करेस्पॉन्डेंट है, हाँ, उनके जो वो डोगरी में ही इंटरव्यू लेते हैं। हाँ बिल्कुल, उनका चैनल ग्रेटर जम्मू, वो भी डोगरी में ही इंटरव्यू लेते हैं, वो उनको भी मैं क्रेडिट देना चाहूंगा। इसके अलावा शिवानी वैद जी हैं, वो भी काफी इंटरव्यू लेते हैं, उन्होंने एक जम्मू प्रदेश करके एक चैनल बनाया है, उसमें वो जम्मू का करते हैं। एक कर्नल AK रैना जी हैं, वो की आर्मी के रिटायर्ड, उन्होंने काफी काम किए, नौकरी की जम्मू कश्मीर में, तो वो भी काफी प्रमोट करते हैं डोगरा कल्चर को। और इसके अलावा एक विकास पादा जी हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन नारायण है, वो भी काफी प्रमोट करते हैं। एक नीरज सिंह डोगरा जी हैं, वो इंग्लैंड अमेरिका में है, लेकिन वो उन्होंने अपना एक चैनल बनाया हुआ है जम्मू प्रदेश करके, वो भी हमें मोटिवेट करते रहते हैं कैसे हम डोगरी को प्रमोट करें। तो मेरा कहने का मतलब है, सजेस्ट करो लोगों को, मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा इसी तरह सारे लोग आगे आए
और आके आप एक आपने देखा कि नया हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी स्टार्ट किया था, उसमें जोरावर सिंह जम्वाल भी काफी एक्टिव हैं। उन्होंने एक काफी संस्था बनाई है जिसको हम कहते हैं डोगरी बरादरी, डोगरा बरादरी करके संस्था बनाई है, नई संस्था बनाई है। उसमें रणधीर सिंह रायपुरिया भी है, डोगरी कविता है, कवि हैं जो कि छज्जा बनाने में एक्सपर्ट हैं। उन्होंने काफी छज्जे बनाए हैं लोहड़ी के ऊपर। अच्छा, हाँ, वो मैंने देखा फेसबुक पे काफी। तो ये हमारी जो चीजें लुप्त होती जा रही हैं, तो मेरी मर्जी है, मेरा कहना है लोगों से, कृपया सब इकट्ठे होके इस डोगरी लैंग्वेज, डोगरा कल्चर, डोगरी टाकरी स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाएं। और जो जैसे हम लोगों ने वो हमने होर्डिंग्स लगाए हैं डोगरी टाकरी स्क्रिप्ट के अलॉन्ग विद इंग्लिश और हिंदी में, तो जितने भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं अगर वो लगाएं अपने पे दुकानों के ऊपर डोगरी स्क्रिप्ट में। और जैसे आपको अभी भी मैं बताऊंगा, रेलवे स्टेशन पे अभी भी डोगरी टाकरी स्क्रिप्ट जम्मू तवी लिखा हुआ है। मैंने उसका फोटो खींच के डाला था एक दिन, किसी को भी नहीं पता है, लेकिन आप जाएं जज साहब देखें, डोगरी टाकरी जम्मू तवी लिखा गया है, टाकरी स्क्रिप्ट में ये लिखा गया है वहां पर। ये भी एक लोगों को इन्फॉर्मेशन, और मेरी भी इन्फॉर्मेशन, जब इन्फॉर्मेशन जाए तो लास्ट में जहां खत्म होता है वहां टाकरी स्क्रिप्ट में जम्मू तवी लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये चीजें डॉक्टर साहब, ये हम ऐसा करें कि लोगों को, जो भी संस्थाएं हैं इनको बांटना चाहिए। एक जो डोगरी साहित्य में काम करते हैं, जो पोइट्स हैं, जो सिंगर्स हैं, जो संस्थाएं हैं, इनको एकजुट होना पड़ेगा। बिल्कुल, है ना? और खासकर और गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि जो रिकॉग्नाइजेशन है कि जो स्क्रिप्ट है डोगरी का, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो आपने कहा 8th शेड्यूल में डाला गया, जो हमारी डोगरी लैंग्वेज है, उसका स्क्रिप्ट जो है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है। क्या हम टाकरी को, अगर आपको उसको रिप्लेस करना है देवनागरी, जो मैंने स्टडी किया है, तो वो कैसे करेंगे? कि दोबारा कोई अमेंडमेंट होगी कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ कोई हमारे यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट हैं, जो भी डॉक्टर जतेंद्र सिंह साहब हैं, या दूसरे जो जुगल किशोर, या दूसरे हमारे यहाँ के जम्मू प्रोविंस के जो लोग हैं, ये कैसे इसको चेंज करेंगे कि स्क्रिप्ट इसका टाकरी में आए। इसके बारे में आप जैसा देखिए, हमारे जम्मू प्रोविंस के 29 एमएलए हैं। ठीक है, जम्मू के 29 एमएलए, इसके अलावा 2 एमपी हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और जुगल पंडित, आधा एमपी आप मियां साहब को भी लगा लो, जुगल किशोर शर्मा जी, और कुछ बोलने वाले एमपी भी, एमएलए भी हैं, जैसे श्यामला शर्मा जी हैं, वो भी डोगरी को काफी प्रमोट करते हैं। तो ये सारे मिलके एक प्रेशर डालें, मैं कहता हूँ पार्लियामेंट का एक क्वेश्चन डालें, एक क्वेश्चन बनाए और उस पर बहस हो, सो दैट जब ये बात पार्लियामेंट में उठेगी तो वो जो 1953 का अमेंडमेंट है और जो 2003 का जो हमारा 2003 का जो शेड्यूल में जो लिखा गया देवनागरी, उसको हम अमेंड करके इसको हम, मैं कहता हूँ 2 भाषा में रखें, देवनागरी में रखो एंड टाकरी बोथ, सो दैट अभी जो सिस्टम है यूनिवर्सिटी में, जैसे डिपार्टमेंट डोगरी है, वो सारा देवनागरी स्क्रिप्ट में, कम से कम वहां के टीचर तो सीखें टाकरी स्क्रिप्ट, कम से कम टीचर रखें, मतलब हायर लेवल पे टाकरी स्क्रिप्ट रहे, तो हमारे जो होर्डिंग्स रहें देवनागरी में भी रहें, टाकरी में भी रहें, सो दैट आज से 15-20 साल के बाद दोबारा ये गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो। मैं डॉक्टर आपसे थोड़ा सा इसमें थोड़ा और क्लियर करूंगा। मैं ये कहता हूं कि ठीक है, आपकी बात मैं एग्री करता हूं कि देवनागरी जो रिकॉग्नाइज किया कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो अगर मैं ठीक हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल, और मैं ये कहना चाहता हूं वो भी रहे देवनागरी, लेकिन हमारी ये स्क्रिप्ट जो है टाकरी, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन, अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस हैं होती हैं, जहाँ जिस अगर ऐसे ही ऐड हो सकता है भाई, कुछ सम रेजोल्यूशन या कुछ जो भी अडॉप्ट हो सकती है, तो जो टाकरी है वो इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और मैं ये आप ऊपर से स्टार्ट करना चाहते हो ना, मैं नीचे से स्टार्ट करना चाहता हूँ। बच्चे अगर सीख जाएंगे ना हमारे, तो वो मुझे लगता है आगे, क्योंकि बूढ़े तोते नहीं पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ जाएंगे। नहीं, जो अभी हमारी चर्चा चली थी इसीलिए था कि मैं यही कह रहा था कि अगर बच्चे हमारे डोगरी बोलना शुरू करें तो वो एक अच्छे स्टूडेंट बन पाएंगे। क्यों? जो मल्टी लिंग्विस्टिक लोग हैं वो कभी भी अच्छे स्टूडेंट साबित होते हैं और दुनिया में नाम कमाते हैं। एक लैंग्वेज से आप कभी भी मास्टर नहीं बन सकते। बिल्कुल एग्री, एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल, आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस आनी ही चाहिए। नहीं, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता था एक टाइम पे इंटेलेक्चुअल में। जो जैसा एक बात कहूंगा आपसे, देखो महाराष्ट्र बहुत बड़ी स्टेट है,
बिल्कुल ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी है। रखिए। और आपको बताता चलूं कि मुझे मराठी आती है क्योंकि मैंने 10th क्लास नागपुर से पास की है। अच्छा। मेरी 10th में सब्जेक्ट था, और मैं बड़ा, मेरे लिए आसानी इसलिए रही क्योंकि मराठी आज तक देवनागरी में, तो मुझे बड़ा आसानी रही पढ़ने में। ठीक है, क्योंकि अगर ठीक है, मराठी, मैं कहता हूँ रखो, मराठी अगर देवनागरी में ठीक है, है देवनागरी में रखो। तो बच्चे, लेकिन हमारे बच्चे देवनागरी भी नहीं बोल के राजी। तो मेरा यही अपील है कि ठीक है, कृपया agree। बच्चे बोलें, और माएँ पर्टिकुलरली, जो हमारी मदर्स हैं वो बच्चों से डोगरी में बोलने और से स्कूल शर्म में करें। भी कोई शर्म ना करे, स्कूल टीचर भी में कोई कोई शर्म ना इंटरफेरेंस करे, नहीं और करे। टीचर जो है वो भी प्रमोट करें कि बोल। आप सारी लैंग्वेजेस बोलिए, सीख हिंदी, बोलो। इंग्लिश, डोगरी सारी बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको जब इंग्लिश बोलते तो उन्होंने साइमल्टेनियसली उनको हिंदी का वर्ड भी सिखाएं और इसका भी डोगरी का वर्ड भी सिखाएं, ताकि उनको मल्टी लैंग्वेस्टिक अप्रोच है, पर्सनैलिटी बन जाए। जी। तो मुझे लगता है ये काफी है डॉक्टर साहब, आज काफी चर्चा की, काफी टाइम हुआ, तो आप आए तो मुझे लगता है कि काफी आज के लिए। तो दोबारा हम एक नए एपिसोड, नई बात, नई चर्चा और पे बात करेंगे। तो दीजिए इजाजत। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।